बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। गजा के अंदर इसराइल की दरिंदगी जो है वो जारी है और कोई दुनिया का शख्स या कोई ताकत या कोई भी ऐसा इदारा जो कि क्रिमिनल कोर्ट्स हैं या जंग के हवाले से क्रिमिनल जो इदारे हैं वो कुछ किसी इसका नहीं बिगाड़ पा रहे। लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद इसराइल अपना डिप्रेशन, अपनी हार, अपने सिक्योरिटी सिस्टम का शराजा बिखरने का जो गुस्सा है वो इस तरीके से निकाल रहा है कि वहां पे हर रोज 400 से 500 लोगों का इजाफा हो जाता है। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक तकरीबन 8000 लोग जो है वो इस जंग में जो इसराइल की बीमारी है, उसके बमबारी है, उसके अंदर लुक़्मा अजल बन चुके हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइल अब ग्राउंड ऑपरेशंस भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आई हैं कि किस तरीके से इसराइल को इस हवाले से हजीमत का सामना करना पड़ा। अब हमास ने अपनी एक वीडियो जारी की है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से पूरे काफिले को, जो इसराइल का जो काफिला था फौजी गजा के अंदर इंटर हो रहा था, उसको किस तरीके से तबाह किया गया। उसकी सारी फुटेजेस बना के उन्होंने शेयर की और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से गिरफ्तार भी किया गया है कई फौजी जो है। यही वजह है कि 5 दफा इंटर हो चुका है इसराइल गजा के अंदर, लेकिन हर दफा वो वापस आ जाते हैं और उनके लिए वहां पे एक तरह से जहन्नुम का नजारा उनके इसराइली फौजियों के लिए वहां पे शुरू हो जाता है। इस हवाले से दुनिया में बड़ी आवाजें उठ रही हैं। एंजेलिना जोली ने भी इस पे बात की, सानिया मिर्जा ने भी इसके ऊपर खामोशी तोड़ दी। इससे पहले हमने देखा था कि इसराइल ने एक बड़े अल अहली अस्पताल के ऊपर गजा के हमला किया था और उसके अंदर बहुत ज्यादा जानें एकदम से चली गई थी, जिसमें बच्चे बेतहाशा थे। अब जो दूसरा बड़ा गजा का जो अस्पताल है अल कुद्स, उसके ऊपर इसराइल ने उसको खाली करने की वार्निंग दे दी और उसके इर्द गिर्द वो मुसलसल बमबारी करके लोगों को खौफजदा कर रहा है कि इस अस्पताल को भी फौरी तौर पे खाली किया जाए। बेसिकली जहां जहां लोग मौजूद हैं वहां पे इसराइल फायरिंग करके लोगों को वहां से आगे धकेलने की कोशिश कर रहा है और उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से गजा के तमाम बाशिंदे ये इलाका खाली कर दे और इसराइल इसके ऊपर अपना कब्जा जमा ले और इसकी एनेक्सेशन को मजीद आगे ले जाए और इसको गजा को मजीद ये सुकड़ने पे मजबूर कर दे। बहरहाल एक तरह से एक कत्लगाह बनी हुई है गजा और दुनिया का कोई भी इदारा, अब देखें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि जी इमदाद फराहम ना करने के ऊपर जो है ना आप रुकावट बन रहे हैं और ये जुर्म जो है करार दिया जा सकता है इसको। लेकिन इसराइल को परवाह ही नहीं है। आप ये देखें, आज चौथा हफ्ता शुरू हो गया है, अभी तक गजा के अंदर लोगों को इमदादी सामान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी गई। 20-21 दिन के बाद भी आप ये सोचें कि किस तरीके से 20-21 दिन में 23 दिन हो चुके हैं, तो उसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं दिया गया। कोई इमदादी सामान नहीं है वहां पे। अस्पताल के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, गैस नहीं है। ऐसी खबरें आई थी कि एलन मस्क ने इंटरनेट देने का ऐलान कर दिया, जिसने फलां कर दिया, उसने ढमका कर दिया। लेकिन अभी तक ग्राउंड के ऊपर गजा के जो मासूम लोग हैं उनकी जिंदगियों के अंदर अभी तक कोई भी बेहतरी नहीं आ रही है और गजा में जो निहत्ते शहरी हैं उनके ऊपर बारूद मुसलसल बरसाया जा रहा है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि लिबनान की जो मुजाहिमती तंजीम है हिजबुल्लाह, वो भी मुसलसल झड़पों के अंदर शामिल है। अब तक तकरीबन 42 के करीब इसराइली फौजी जो हैं, कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि वो लिबनान की फायरिंग से वो जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन 84 हमले जो है हिजबुल्लाह अभी तक इसराइल के ऊपर कर चुका है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमास गजा की मुजाहिमती तंजीम मुसलसल रॉकेट फायर कर रही है। जो डूम टेक्नोलॉजी थी, जो एक तरह से आईनी दीवार थी इसराइल की, उसका तकरीबन शराजा बिखर चुका है। 2 हिट हो जाते हैं, 4 हिट हो जाते हैं, लेकिन 6 अपना रास्ता मापते हैं मिसाइल या रॉकेट्स और वो उस जगह पे जाके गिरते हैं। हमने ये देखा है कि जहां पे इसकी एटमी तनसीबात का मामला है इसराइल का, वहां पे भी फायरिंग हुई, रॉकेट्स गए, तबाही हुई, बिल्डिंग्स भी गिरी। तल अबीब के अंदर मुसलसल जो है वहां पे इनके रॉकेट्स पहुंच रहे हैं और इसके ऊपर मुसलसल नुकसान हो रहा है। और हिजबुल्लाह के साथ आप ये देखें कि हमास
इधर से ईरान भी अपना कोई ना कोई किरदार अदा कर रहा है और अपनी तमाम प्रॉक्सीज को इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की एक तरह से वो तरकीब दे रहा है। और ईरान के पीछे जो है वो चीन और रशिया का पूरा पूरा हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल, अमेरिका जो है इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है और तमाम आलमी ताकतें, यूरोप और दीगर यूके, ये सारे के सारे एक टांग पे खड़े हुए हैं इसराइल के पीछे। तो जाहिर सी बात है दुनिया इस वक्त तकरीबन 2 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम हो चुकी है और इसका अब लग ये रहा है कि इसके अंदर जो है ये जंग जो है किसी लंबे रास्ते पे चल पड़ी है और इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि अभी एक इस्राएली ड्रोन भी हिजबुल्लाह ने गिरा दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि यमन से 2 ड्रोन उठे थे तो उनको अमेरिकी बहरिया ने इंटरसेप्ट किया था और ये ब्लॉक बन गए हैं। और जब ये ब्लॉक जो है आगे जाके एक दूसरे का अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा इस खित्ते के अंदर नुकसान हो सकता है। अब नेतन्याहू जो है वो बहुत डिप्रेस हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने सियासी फायदा उठाने की कोशिश की थी ऐसे मौके के ऊपर। अब वो अपनी फोर्सेस के ऊपर जो है चला उठे हैं, उन्होंने ट्वीट की, ट्वीट के बाद बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिएक्शन आया तो उसके बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाई है और जो उनकी कामयाबी है उससे बिल्कुल भी मुतमिन नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मासूम और निहत्ते लोगों के ऊपर बारूद बरसा रहे हैं। उसके अलावा 1 इंच भी वो ना ले सके, ना ही मज़ाहमती तंजीम का कोई खातिर ख्वाह नुकसान कर सके, ना उसके किसी बड़े लीडर को वो शहीद कर सके। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा डिप्रेशन पाया जाता है और गजा के अंदर लोग मर रहे हैं, दर्द की तारीख रकम की जा रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद हिम्मत, हौसले तोड़ने के अंदर इसराइल जो है वो नाकाम रहा है और ये काम मुसलसल जो है एक तरह से डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है। 2 हफ्ते से हमास जो है वो खामोश था और उसका कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसके मुसलसल बयान और रॉकेट्स के फायरिंग के, कैप्चरिंग के, इसराइल के फौजियों को पकड़ने के, उनके काफिलों को तबाह करने की जो फुटेजेस हैं वो अब मंजर आम पे आ रही हैं और एक तरह से मशरिक वस्ता जो है वो दुनिया की लड़ाई का एक तरह से मरकज बन चुका है। अमेरिकी फौजी अड्डों के ऊपर रेजिस्टेंस शुरू हो चुकी है, शाम के अंदर फायरिंग हो रही है, अरब ममालिक के अंदर से जंगजुओं को भर्ती करने का एक प्रोसेस शुरू हो चुका है और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा इस तरह की डेवलपमेंट्स हैं स्ट्रेटेजिक फ्रंट के ऊपर। जबकि अगर आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखें तो अल्लाह की पनाह 18,000 लोग जो है वो शदीद जो है वो जख्मी हो चुके हैं और बल्कि ये तादाद जो है डेली हजारों में बढ़ रही है। कई हजार लोग अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं और इस हवाले से ऐसी ऐसी कहानियां कि देख के बंदा कांप जाता है, उसकी रूह जो है कांप जाती है। बहर अल्लाह ताला गजा में बसने वाले मुसलमानों की और वहां पे बसने वाले तमाम इंसानों की मुश्किलात को कम करे। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।